हेलो बच्चों, आज फिर हम जैव प्रक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैव प्रक्रम विशेष कार्य क्या होता है, इसका क्या कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं फिर से। तो जैसे हमने लिखा है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पादप का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधे। ठीक है, अब इनको भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे हम इंसान हैं, हमें भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ सामग्री को मतलब लेते फिर हमारा भोजन बन पाता है। तो वैसे ही पेड़ पौधे किन किन सामग्रियों का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लोरोफिल, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले एक वर्णक है। अब देखो बच्चों, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे सब में क्लोरोफिल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जब आप लोग बारीकी से देखेंगे तो पेड़ की जो पत्तियां होती है उसमें एक बारीकी से छोटी छोटी क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी में ये क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये क्लोरोफिल ले लेते हैं फिर इन्हें H2O की जरूरत होती है। क्या चीज की जरूरत होती है, H2O की। ठीक है, और इन्हें मिलती कहां से है, तो जड़ से। पेड़ को H2O कहां से मिलती है, इनकी जड़ से। ठीक है, अब जैसे बच्चों प्रकाश की भी जरूरत होती है, क्योंकि मान लो हम लोग अगर दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गैस की स्टोव पे कुकर में भर भर के क्या करते हैं, उसे देते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों के लिए एक प्रकाश का जो मेन स्रोत है वो क्या है, गैस की स्टोव है। लेकिन बच्चों प्रकाश पादप के पास क्या है स्रोत, तो सूरज की प्रकाश है। ये क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन पका लेते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा है बच्चों एक कि सूरज के प्रकाश से, और ये कृत्रिम का मतलब है बच्चों कि अगर सूरज का प्रकाश नहीं भी हो, ठीक है, अगर सूरज का प्रकाश नहीं भी हो, कृत्रिम तरीका का मतलब होता है कि आपके घर में लाइट लगा हुआ है ना, उस बल्ब के रोशनी से भी पादप अपना क्या करते हैं, भोजन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे H2O, हमारा थर्ड पॉइंट है H2O का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। वायुमंडल में काफ़ी मतलब उपस्थित है CO2 गैस, उन्हें कहाँ से मिल जाती है CO2 गैस, वायुमंडल से। अब कहता है पोषक तत्व, भोजन बनाने के लिए कुछ पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, जो कि इन्हें कहाँ से मिलती है, पोषक तत्व और खनिज, ये दोनों चीज और कहाँ से मिलते हैं, जड़ से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यही प्रक्रम है जो पादप अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों हमने यहाँ पे तो देख लिया कि अब अगली पॉइंट देखते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं, हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। देखो बच्चों हमने बताया था अभी कि पत्तियां जो होती है उसके बीच में छोटी छोटी क्या होती है, छिद्र होती है, और उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल। तो प्रकाश जब सूरज की प्रकाश पड़ती है तो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, पत्तियों में। ठीक है, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, और उन्हें में क्या उपस्थित होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब हमारा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। अब देखो बच्चों जैसे क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा डायरेक्ट सूरज की किरण कहाँ पर गई, पेड़ की पत्तियों पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई सारे जैसे रूपांतरित करने किसमें है कि रासायनिक में, उसमें कई सारे केमिकल भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कर देता है, वो दो चीज़ों में तोड़ देता है, किसमें, हाइड्रोजन में तथा रासायनिक ऊर्जा में। फिर वो क्या करता है, जैसे हमने आगे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देता है, वो कार्बोहाइड्रेट में अपघटन कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन करने का मतलब कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे 6CO2 प्लस 12H2O क्या करता है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर देता है, क्लोरोफिल यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर देता है, इसको अपघटन कर देता है या फिर तोड़ देता है। किस चीज में, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है,
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, इन्हीं द्वारा क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। कभी कभी ये होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में कहता है ना कि अभिक्रियाएं लिखें, तो आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं में इस चीज को लिख सकते हैं, तो आपका प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट पॉइंट कि पेड़ पौधे की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हमने पहले भी ये बताया था कि पेड़ पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनसे गैस तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है यहाँ पे, देखो जैसे कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन गैस है, क्या है, तीन गैस, और इनकी आदान प्रदान कहाँ से होती है, वही पेड़ की जो छोटी छोटी जो छिद्र होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वो लेते भी हैं और उसी के छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। ठीक है, आदान प्रदान होता है। बा यानी क्या, बा का मतलब होता है यहाँ पे वो मतलब और। ठीक है बच्चों, H2 का मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, का वाष्पीकरण भी इन्हीं छिद्रों को, ठीक है, वाष्पीकरण भी होता है। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो उन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, गैस में तीन गैसें, जैसे गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं गैसों को उन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, वो लेते भी हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं मतलब जल को भी वाष्पीकृत कर देते हैं इन्हीं छिद्रों के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र बिंदी बिंदी टाइप में होता है, या फिर इंग्लिश में इसको स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे ये पत्तियों में स्टोमाटा खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे देखो इसका हमने फिगर बना दिया है, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि हम लोग के पास अभी उतना मतलब मटेरियल नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी हमें इसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं आपको। देखिए जैसे ये हमारा पत्तियों का क्या है, बाह्य दीवार है। ठीक है, इसी तरीके से स्टोमाटा की वो होती है, छोटी छोटी छिद्र बनी हुई होती है। ये हमारा भीतरी दीवार है, क्या है बच्चों, भीतरी दीवार है। और इसमें देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे कोशिकाएं हैं, क्या हैं, कोशिकाएं हैं, और इन्हीं के सहायता से ये क्या होते हैं, ये खुलते हैं और ये बंद होते हैं। ठीक है, और जिसे हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स, यानी क्या, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका का मतलब है कि जो गेट पे हो, कहाँ हो, जो गेट पे हो, क्या गेटमैन का काम करता हो, है ना। तो इसमें है ना, ये इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे दो सेल हैं, और इन्हीं सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्वार कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बीच में अब देखो, है ना, यहाँ पे हमने होल के टाइप में बना रखा है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं या फिर छिद्र कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी देख सकते हैं आप, इस तरीके के बना हुआ है, तो इसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कभी कभी अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं खत्म हो चुकी है तो इन्हें क्या होता है, गैस की जरूरत नहीं भी होती है। जैसे देखें, जब पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमने पहले लिख दिया है, कभी कभी पेड़ पौधों को क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या होता है, तो इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं की सहायता से बंद कर दिया जाता है। अब देखो, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है तो कोशिका द्वार क्या करेगा, खुला रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं खत्म हो जाती है, ठीक है, तब इन्हें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, ये अपनी इन्हीं छिद्रों को द्वार कोशिकाओं के द्वारा, पहले देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है द्वार कोशिकाएं, इसमें भी हमने मतलब एक्सप्लेन करके सीधा लिख ही दिया है, ये हमारा द्वार कोशिका था। और फिर क्या करते हैं, ये द्वार कोशिकाओं की सहायता से इन्हें बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बंद, और ये हमारा खुला छिद्र। जब कोशिकाएं मतलब अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कर लेती है तो छिद्रों को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ओके, अब हम आपसे अगली वीडियो में और मिलते हैं, इसके आगे हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे अगली पॉइंट को।